सीरिया में बशर अल असद परिवार के 50 साल के शासन का अंत हो गया। विद्रोहियों ने सीरिया पर कब्जा कर लिया है और राष्ट्रपति बशर के परिवार समेत देश छोड़कर भागने की खबरें हैं। विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क समेत प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया है। सीरिया बीते 13 वर्षों से गृह युद्ध में फंसा हुआ था और अब बशर सरकार के पतन के बाद इसका गृह युद्ध समाप्त होने के बजाय और बढ़ने की आशंका है। सीरिया में हुए इस सत्ता परिवर्तन का इजराइल पर भी गहरा असर होगा और इजराइल की सरकार भी इस खतरे से वाकिफ है। दिसंबर के शुरुआती दिनों में सीरिया में तख्तापलट हो गया और विद्रोही समूह ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही सीरिया में 5 दशकों से चला आ रहा बशर अल असद और उनके परिवार का शासन खत्म हो गया। तख्तापलट के बाद बशर अल असद अपने करीबी सहयोगियों के साथ देश छोड़कर भाग गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बशर अल असद 8 दिसंबर को सीरिया के तट पर स्थित रूस के एयरफील्ड से मॉस्को के लिए रवाना हो गए थे। खबरों के अनुसार बशर अल असद जब सीरिया छोड़कर भागे तो उनके साथ सिर्फ उनके 2 करीबी सहयोगी थे, जिनमें राष्ट्रपति मामलों के महासचिव मंसूर आजम और आर्थिक सलाहकार रहे यासर इब्राहिम का नाम शामिल है। यासर इब्राहिम ही बशर अल असद और उनकी पत्नी की संपत्ति का प्रबंधन करते थे। बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार बशर अल असद के भाई माहिर अल असद सीरियाई सेना की एलिट 4th डिवीजन के कमांडर थे और उन्हीं पर राजधानी दमिश्क की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। माहिर भी सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं। हैरानी की बात ये बताई जा रही है कि माहिर को भी अपने भाई की देश छोड़कर भागने की योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बशर के जाने के बाद माहिर पहले हेलीकॉप्टर से इराक पहुंचा और फिर रूस। माहिर की पत्नी और पिता पहले हवाई जहाज से लेबनान पहुंचे, लेकिन इसके बाद वे कहां गए इसके बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। बशर अल असद सरकार में अहम सुरक्षा जिम्मेदारी संभालने वाले अली मामलूक के भी इराक के रास्ते रूस भागने की जानकारी है। मामलूक का बेटा लेबनान के जरिए किसी अन्य देश भाग चुका है। इराक के आंतरिक मामलों के मंत्री ने माहिर अल असद या अली मामलूक दोनों में से किसी को भी इराक में होने से इनकार किया है। गौरतलब है कि बशर सरकार के कई मंत्रियों के खिलाफ पश्चिमी देशों द्वारा वारंट जारी किया हुआ है। फ्रांस में तो अली मामलूक और सीरियाई वायुसेना के पूर्व प्रमुख जमीर हसन को युद्ध अपराध का दोषी ठहराकर उम्र कैद की सजा सुनाई हुई है। इसी तरह अमेरिकी सरकार ने भी लेबनान की सरकार से अपील की है कि जमील हसन अगर लेबनान में है तो उसे पकड़कर अमेरिका को सौंप दें। लेबनान की सरकार ने साफ किया है कि कोई भी वांछित उनके देश में नहीं है, लेकिन अगर वे पकड़े जाते हैं तो उन्हें अमेरिका को सौंप दिया जाएगा। बशर के पिता हफीज अल असद के पूर्व अनुवादक शाबान और उनके बेटा 7-8 दिसंबर की रात लेबनान भाग गए। शाबान लंबे समय तक बशर अल असद के राजनीतिक सलाहकार भी रहे। बशर की पार्टी की सैन्य विंग बाद ब्रिगेड के प्रमुख मुजाहिद के एक नौका द्वारा लेबनान भागने की चर्चा है। हालांकि सभी इतने सौभाग्यशाली नहीं रहे कि भागने में सफल रहे। कुछ लोग मारे भी गए। बशर के चचेरे भाई और प्रमुख उद्योगपति दमिश्क से भागने के दौरान हुए हमले में मारे गए थे। मखलूफ के बड़े भाई रामी मखलूफ इसी हमले में घायल हो गए थे, लेकिन सीरिया से निकलने में कामयाब रहे। अब उनके यूएई में होने की खबरें हैं। सीरिया के प्रमुख उद्योगपति रहे और बशर सरकार के करीबी घासन बेलाल मोहम्मद हामशो, खालिद कादर और समीर हसन के भी सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं। सीरिया सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी रूसी एयरबेस में रूस के लिए रवाना हुए। 8 दिसंबर को सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के रूस भागने और देश पर विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम का कब्जा होने के बाद राजधानी दमिश्क की सड़कों पर जबरदस्त जश्न मनाया गया था। अब गुरुवार को दमिश्क के उम्मयद स्क्वायर में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने अलग लोकतांत्रिक राज्य बनाने की मांग की। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।